नमस्कार दोस्तों, अगर आप टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपने कभी ना कभी ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजीज के बारे में सुना ही होगा। अगर ब्लॉकचेन नहीं तो आपने बिटकॉइन के बारे में 100% सुना ही होगा। अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, ये कैसे काम करती है और किन फील्ड में इसका यूज़ किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की शुरुआत कहाँ से हुई। तो यार, ब्लॉकचेन सबसे पहले 1991 में आया था। इसे स्टुअर्ट हैबर एंड डब्ल्यू स्कॉट स्टोरेटा ने डेवलप किया, बट उस टाइम ये टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी। बट जब 2009 में सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन को लॉन्च किया, उसके बाद ये टेक्नोलॉजी का क्रेज बढ़ता गया और तभी से ये टेक्नोलॉजी पॉपुलर होने लगी। तो फ्रेंड्स, चलिए हम सबसे पहले समझते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो यार, आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि जब आप किसी शॉप में जाते हैं तो जो दुकानदार होता है उसके पास एक डायरी रखी होती है जिसमें वो सारे लेन देन का हिसाब लिख कर रखता है। उसी प्रकार हमारी ब्लॉकचेन भी एक टेक्निक है जिसका यूज करके हम डेटा को स्टोर करते हैं। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड टेक्निक होती है, जिसका मतलब है इसकी अथॉरिटी किसी एक के पास नहीं होती, ये सभी के साथ शेयर्ड होता है। तो फ्रेंड्स, ब्लॉकचेन कभी भी एक कंप्यूटर में नहीं मिलेंगी, ये नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर में होती है और सारे के सारे कंप्यूटर जो भी कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से इस ब्लॉकचेन में, उन कंप्यूटर्स को हम नोड कहते हैं और सभी कंप्यूटर्स के पास उस ब्लॉकचेन की कॉपी होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, ब्लॉकचेन ढेर सारे ब्लॉक्स से कनेक्टेड होती है और सभी ब्लॉक्स में कोई ना कोई डेटा या फिर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। साथ ही इस इंफॉर्मेशन का एक हैश होता है। हैश का मतलब है एक यूनिक कोड जो कि अल्फा न्यूमेरिक होता है। ये लेटर्स एंड नंबर्स की एक स्ट्रिंग है और ये कोड उस ब्लॉक की आइडेंटिटी को डिफाइन करता है। तो फ्रेंड्स, ब्लॉकचेन में ब्लॉकचेन के हर एक ब्लॉक का एक यूनिक हैश होता है। इसी के साथ हर एक ब्लॉक अपने से पिछले वाले ब्लॉक का हैश भी अपने साथ स्टोर करके रखता है। तो ब्लॉकचेन का हर एक ब्लॉक अपने प्रीवियस हैश को स्टोर करके रखता है और जो फर्स्ट वाला ब्लॉक है जो किसी का हैश स्टोर नहीं करता, उसे हम कहते हैं जीरो ब्लॉक या फिर जेनेसिस ब्लॉक। तो ब्लॉकचेन में हम सभी ब्लॉक्स की हिस्ट्री को इजीली ट्रैक कर सकते हैं, साथ ही इंफॉर्मेशन को यूनिक रख सकते हैं। इसीलिए ब्लॉकचेन एक सिक्योर ऑप्शन है। अगर कोई भी यूज़र किसी भी ब्लॉकचेन के ब्लॉक के साथ छेड़खानी करता है या फिर उसके डेटा को चेंज करता है तो उस ब्लॉक का हैश भी चेंज हो जाता है और उस ब्लॉक के अगले वाले सभी ब्लॉक्स में इनवैलिड इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है। इस वजह से हमारी सारी की सारी ब्लॉकचेन खराब हो जाती है। तो अगर अब हमने सोचा कि हम सभी ब्लॉक्स का डेटा चेंज कर देंगे तो ये नियर टू इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि ब्लॉकचेन का डेटा चेंज करने में सैकड़ों वर्षों का समय लग सकता है। इसीलिए ये नियर टू इम्पॉसिबल ही है। वैसे तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, बट इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्रिप्टो करेंसी की फील्ड में। अगर आपको नहीं पता कि ये क्रिप्टो करेंसी क्या होती है तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये कैसे वर्क करती है और कौन सी क्रिप्टो करेंसीज है जो यूज़ की जा रही है। तो यार, चलिए हम अब बात कर लेते हैं कि ब्लॉकचेन का यूज़ क्रिप्टो करेंसी में कैसे करते हैं। तो यार, ज़्यादातर क्रिप्टो करेंसी लेन देन का रिकॉर्ड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ज़रिए करती है।
साथ ही इसका यूज़ मेडिकल फील्ड में भी किया जाता है। इस टेक्नोलॉजी के यूज़ से सारे के सारे पेशेंट की पर्सनल इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखा जाता है, साथ ही प्राइवेसी का भी ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा हम मेडिकल रिकॉर्ड को ट्रैक भी कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए। वैसे तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ वोटिंग सिस्टम में भी किया जा सकता है। ये एक सिक्योर ऑप्शन है, बट प्रेजेंट टाइम में इसका यूज़ नहीं किया जा रहा।